सो हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द टीयर 2 ऑफ IB-ACIO एग्ज़ाम। हमें पता है कि IB-ACIO के भी रिसेंट में वैकेंसीज़ आई हैं, टोटल 995 वैकेंसीज़, जिसको के लेके मैंने आपका जीके का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पूरा सॉल्व करवाया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है सर टीयर 2 के बारे में बताइए, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग रहने वाला है। टीयर 2 के यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी लेके आया हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टीयर 2 में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए पिछली बार, किस तरह से आपको सॉल्व करने, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि कब से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। वी नो कि टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू, इसमें 3 प्रोसेस हैं। वैसे तो इसमें एक और बीच में प्रोसेस है टीयर 2 के बाद और इंटरव्यू के पहले, यानी इन दोनों के बीच में, दैट इज़ DV वाला, और इसमें आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, ठीक है, टीयर 2 के बाद। बट दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके मार्क्स तो नहीं जोड़ने वाले ना। टीयर 1 100 नंबर का होगा पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट है, ये पता होगा आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 2 सब्जेक्टिव पेपर है, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का ये आपका होगा, और 250 नंबर में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है, जैसे कि पिछली बार हुआ था। अब पहले मुझे लगा था क्विकली ये इसके बारे में सुनने के बाद कि टीयर 1 और टीयर 2 एक ही साथ होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि टीयर 2 की प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू मी अभी आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अभी एंटायरली यू शुड फोकस ऑन टीयर 1। अब कारण क्या है टीयर 2 की प्रिपरेशन करने से मैं मना क्यों कर रहा हूँ आपको? रीज़न इसका सिंपल है। रीज़न इज़ कि अगर हम पिछली बार का फॉर्मेट उठा के देखें हम, तो पिछली बार जो टीयर 1 हुआ था आपका, ठीक है, जो पिछली बार टीयर 1 हुआ था, ये हुआ था आपका फेब में, ये आपका फेब में हुआ था, ठीक है, लास्ट फेब में जाके ये मिड से लास्ट फेब में हुआ था। एंड देन टीयर 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली बार का ही पेपर है, इसमें तो मल्टीपल शिफ्ट्स हुई थी आपकी टीयर 1 में, बट टीयर 2 में एक ही दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था और वो था 25 जुलाई को। फरवरी में आपका होता है टीयर 1 और जुलाई में होता है आपका टीयर 2। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिकॉज जैसे पिछली बार हुआ था उसके हिसाब से अभी डिटेल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहेगा कि टीयर 1 में और टीयर 2 सभी लोगों को देने का मौका नहीं मिलेगा। पहले प्राइमा फेसी मुझे लगा था कि सब लोगों को देने का मौका मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। टीयर 1 में 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, वही आपके टीयर 2 में बैठने वाले हैं। 10 गुना किसका? वैकेंसीज़ का। लगभग 1000 वैकेंसी हैं, तो 10,000 लोग टीयर 2 देंगे और वैकेंसीज़ का 5 गुना लोग, यानी 5000 लोग लगभग इंटरव्यू में जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि फेब में, यानी कि सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर में आपका टीयर 1 हो रहा है, और जुलाई 7th मंथ ऑफ द ईयर में आपका हो रहा है क्या? आपका टीयर 2। यानी कि हमारे पास बीच में 5 महीने का समय है, एंड इट इज़ इनफ, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर द टीयर 2, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई डील नहीं है, मैं आपको बता दूं। लग सकता है आपको, लेकिन अभी मैं आपको इसको पूरा डिस्कशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि पहले अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देनी चाहिए आपकी, बट अकॉर्डिंग टू मी अभी इस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अभी कई लोग क्या देखेंगे कि बैचेस भी अनाउंस हो रहे होंगे और बोल रहे हैं कि टीयर 2 की हम प्रिपरेशन करेंगे 2 घंटे, ये घंटे, उतने घंटे। बैच अगर कर भी रहे ना, वैसे तो ज़रूरत नहीं है बैच में एनरोल करने के, बता दूं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं बैच एनरोल करने की। कैसे? बिकॉज टीयर 1 की भी प्रिपरेशन आप फ्री में ही कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग टीयर 1 के प्रिपरेशन के संबंध में अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि टीयर 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने। बट टीयर 2 का भी मैं, आप यकीन मानिए, मुझसे भरोसा रखिए, ठीक है, कि टीयर 2 मैं आपका बहुत ही कायदे से करवा दूंगा, एंड आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है, टीयर 2 के लिए। बट अभी, ठीक है, आपको मेरे अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि 5 महीने सफिशिएंट है। अब हम देख लेते हैं टीयर 2 में किस तरह की चीज़ें आई हैं और कैसे हम लोग आराम से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बाकी मैं आपका भी ओपिनियन, आपकी भी राय जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टीयर 1 में अलग से वीडियो आएगा और जल्दी आएगा, ठीक है, कि कैसे आपको टीयर 1 से जो है, क्योंकि रीज़न ये है कि काफ़ी कम टाइम मिलेगा आपको। अभी 15 दिसंबर आपकी लास्ट डेट होने वाली है टू फिल दी फॉर्म। उसके बाद, क्योंकि पिछली बार काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम हो गया था, 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है, अनलेस कि कुछ ऐसा कुछ डिले या फिर पोस्टपोन होता है किसी वजह से, बहुत चांसेस हैं कि आपका टाइम पे ही होगा, और हो सकता है कि आपको फिर से इस बार फरवरी में ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है जनवरी के लास्ट में आपको देखने को मिल जाए। तो इस वजह से टाइम नहीं है। इस वजह से अभी से अगर आपने चीज़ें नहीं करी हैं और आप स्क्रैच से चीज़ों को करने जाओगे कि मैं पूरा स्क्रैच से पॉलिटी पढ़ूँ, ज्योग्राफी पढ़ूँ, साइंस पढ़ूँ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरा बैच बन जाएगा, लेकिन आपका चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तभी 27 नवंबर से जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बैच मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था वैकेंसी आने के पहले, वो SSC के लिए, CGL के लिए, बाकी SSC एग्ज़ाम्स के लिए। तो किन लोगों को इसमें एनरोल करना है, किन लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, और कहाँ से आप फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट मोर ऑन दी नेक्स्ट वीडियो। अभी टीयर 2 पे फोकस करते हैं। तो टीयर 2 में हमें पता है कि ऐसे
सॉरी, ऐसे आता है आपका, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, अभी सारी चीज़ें देखेंगे, एंड प्रेसी राइटिंग, ठीक है। सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं। ऐसे की अगर हम बात करें, राइट एन ऐसे ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन नॉट मोर देन 400 वर्ड। 400 शब्दों को लिखना है, और ध्यान रखें ये टोटल पेपर 50 नंबर का है, और ये टोटल जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में तीनों चीज़ करनी है। 400 वर्ड का ऐसे लिखना है, ठीक है। 30 नंबर सिर्फ ऐसे के ही हैं, 30 नंबर सिर्फ ऐसे के ही हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे कितना बड़ा, कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपके सिलेक्शन में निभाने वाला है, बिकॉज पूरे पेपर का 60% तो आपका ऐसे नहीं ले रखा है। अब इंपॉर्टेंट या फिर अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 5 टॉपिक्स आपके सामने होंगे, और उनमें से सिर्फ एक में ही आपको ऐसे लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैंने CAPF, जैसे कि मैंने कल बताया था, असिस्टेंट कमांडेंट, जो मैंने एग्जाम क्रैक किया है, तो क्योंकि और इसके रिगार्डिंग में आपको अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। वहाँ पे होता है कि आपको 300 वर्ड कैसे लिखने होते हैं, 4 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे 6 टोटल ऐसेज होते हैं, 4 ऐसे लिखने होते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है, और उसमें सिर्फ एक लिखना है आपको, ठीक। फिर दूसरा कंपोनेंट है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रोथ विद इक्विटी इज गुड न्यूज़ फॉर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट 7 decades ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस, टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, लिमिट्स टू डिसेंट इन अ डेमोक्रेसी, मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ऐसे है, आगे कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे मैं पूरा सल्यूशन करके इस पेपर का दे दूँ, तो भी मैं वो करके दे दूंगा, लेकिन अगर आप इसके रिगार्डिंग कमेंट बता देना, तो मैं इसका भी सल्यूशन इन द सेंस कि जैसे इसमें से एक है, तो मैं कोई एक ऐसे लिख के आपको बता दूंगा कि इस तरह से फॉर्मेटिंग होती है ऐसे की, और ये एक अच्छा ऐसे होता है। लिख के समझा भी मैं आपको दूंगा कि मैंने ऐसा ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में। ये जो 30 नंबर हैं, 30 में 30 तो देखिए किसी को नहीं मिलते हैं, रियलिटी है, ऐसे है वो, ठीक है, सब्जेक्टिव है। लेकिन हाँ, 30 में से किसी को 5 ही मिल सकते हैं, किसी को 15 मिल सकते हैं, और किसी को 20 से लेके 25 भी मार्क्स मिल सकते हैं, विच इज़ इन हायर साइड। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। वहाँ पे डिफरेंस आप नहीं क्रिएट कर पाओगे कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में, यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। और वो कैसे क्रिएट होगा, वो ऐसे आप कैसा लिखते हो, बिकॉज ऐसे में काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि ऐसे कि आपका इंट्रो कैसे है, इंट्रो हम डिफरेंट तरीके से, जैसे कि मैं जब CAPF AC कैंडिडेट्स के लिए पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे उनको मैंने SQRL फॉर्मेट बता रखा है, ठीक है। SQRL क्या होता है, ऐसे कोई स्टैट से आप शुरू कर दो, स्टैटिस्टिक्स दे दो, ठीक है। कोई कोड से आप शुरू कर दो, कोई रिपोर्ट आई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनइक्वालिटी पे ऐसे है, तो वहाँ पे मैं ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी की रिपोर्ट को कोट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने रिपोर्ट कोट कर दी। L से लॉ का मतलब है कि कोई DPSP में कोई प्रोविज़न होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्क है, तो राइट टू वर्क है ना DPSP में। मैटरनिटी रिलीफ पे अगर कुछ है, अगर वेमेन पे ऐसे है, तो मैटरनिटी रिलीफ है ना एक DPSP, तो उसमें आर्टिकल को मैं कोट करके उससे इंट्रो कर सकता हूँ, या फिर फंडामेंटल राइट से कोट कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई मान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी है, फिर कोई भी प्रोविज़न है आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज SQRL फ्रेमवर्क टू स्टार्ट एन ऐसे। देन इंट्रो होता है, देन हमारा बॉडी होता है किसी ऐसे का, ठीक है। बॉडी होता है, बॉडी आपका मेन पार्ट है, जहाँ पे आप उस ऐसे के डिमांड को केटर करेंगे। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट ऐसे लिखते वक्त, एंड दैट इज़ कि वो लिखते हैं और भूल जाते हैं कि उनसे पूछा क्या गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि जब भाई आप लिख लो, जैसे आपने 20% ऐसे लिखा, तो फिर से आप एक बार उसको जो आप ऐसे लिख रहे हो वो पढ़ो, ठीक है। फिर थोड़ा सा आपने लिखा, फिर पढ़ो, ताकि आप डेविएट मत हो। और क्योंकि आपके पास 5 ऑप्शन है, तो बहुत मतलब ये चांसेस हैं कि जब आप एक ऐसे लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में थॉट आ सकता है कि यार काश मैं वो वाला लिख लेता। तो ये बहुत एडवाइजेबल है कि आप पहले डिसाइड कर लो जितना आपको समय लेना है। और ये सारी चीज़ें करने से पहले अगर आप 2 से 3 मिनट रफ में आप उसको सारे फ्रेमवर्क्स को, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स बम्बार्ड हो रहे हैं, उनको लिख लो जल्दी से। रीज़न ये है, जल्दी मैं इस वजह से इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज 1 घंटा है, उसमें अपने ऐसे भी लिखना है, उसमें अपने कॉम्प्रिहेंशन भी लिखना है, उसमें आप प्रेसी भी लिखना है। आप लिख के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। इसका PDF मैं परमार SSC टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर जाना। आप में से मैक्सिमम लोग तो लिखने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, रियलिटी है ये। और इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके साथ होता है। इनिशियली किसी के भी हिम्मत नहीं होती, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कैसे क्या करें, ठीक है। तो उसमें काफ़ी लोगों की हिम्मत ही नहीं बन पाती। हिम्मत भी बनेगी तो हो सकता है कि आपको 2-2.5 घंटे लग जाए, समझ रहे हैं आप। 1 घंटे नीडेड है, अभी आपको 2-2.5 घंटे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब बिगनर नोवाइस ही होते हैं ना, तो इतनी लोड लेने वाली बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ग्रेविटी ऑफ दिस पेपर समझा रहा हूँ कि इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है जितना आप सोचें। तो बॉडी में क्या है कि आपका मेन पार्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चलो यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपका व्हाट 7 decades ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। तो 7 decades जो हमारे फ्रीडम के रहे हैं, 7 दशक, तो उसमें हम यहाँ पे एक सेकेंड,
वहाँ पे हम इसके चैलेंजेस मेंशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मेंशन करना होता है बॉडी में, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, ये सब मेंशन करने होते हैं, ठीक है। एंड देन आता है आपका लास्ट पार्ट होता है किसी ऐसे का, वो होता है उसका कंक्लूजन, ठीक है, उसका होता है वो कंक्लूजन। कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में आपको एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड से एक एंड करना होता है ऐसे को। और हैविंग सेड दैट, इन तीनों पार्ट में एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, दैट इज़ इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, एक स्मूथनेस होनी चाहिए ऐसे को लिखते वक्त। यानी कि जब आप पैराग्राफ्स लिख रहे हो तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ स्विच करते वक्त कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लिख के आपको समझाऊंगा उसमें, जब मैं खुद लिख के लाऊंगा तो वहाँ पे कि किस तरह हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जब हम एक पैसेज से दूसरे पैसेज में जाते हैं, सॉरी पैसेज बोल रहा हूँ, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं तो कुछ कनेक्टर्स होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं टू मेंटेन दैट फ्लो और टू मेंटेन दैट कॉन्टिन्यूटी इन आर ऐसे। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स, कई बार बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करती हैं ऐसे में। जैसे मैंने बताया 5 नंबर मिल सकते हैं, 15 मिल सकते हैं और 25 तक भी मिल सकते हैं। 25 से ऊपर तो बहुत ही रेयर है कि अब आपने बहुत ही एक्सेप्शनल लिख दिया तो ही है, ठीक है। इसमें हमें अवॉइड करना होता है कि बहुत ज़्यादा हम डायग्राम फ्लो चार्ट इस तरह से बनाएं, ठीक है। इसमें 400 वर्ड का लिखना होता है, ये ऐसे होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आई होप थोड़ा सा आपको बेसिक्स चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये अगर आप देखें तो वैसे तो अगर मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने प्रिपरेशन किया था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था CAPF AC का, जहाँ पे 4 एसेज आते हैं, 6 में से आपको 4 लिखने होते हैं, तो वहाँ पे मैंने अपने लिए इंट्रो और कंक्लूजन का एक फ्रेमवर्क बना के रट लिया था, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये लिखता था तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती थी, या फिर सभी के साथ ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ये आती है कि हमने सोच तो रखा होता है कि यार ये लिखेंगे, वो लिखेंगे, ये अच्छा सा कोट लिख देंगे, लेकिन जब पेपर आता है ना सामने, इतना एंग्जाइटी होता है कि वो भूल जाते हैं, सब दिमाग से वैनिश हो जाता है। तो इसी वजह से वो मैंने रेडीमेड इंट्रो, रेडीमेड कंक्लूजन, जो CAPF AC के एग्ज़ाम देने जाते हैं स्टूडेंट, काफ़ी जो सारे CDS के भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो मेरे CDS के स्टूडेंट हैं जो CAPF भी देते हैं, तो उनको मैं वो रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन दे के भेजता हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी पे कोई भी अगर आ जाएगा, कोई भी ऐसे आ जाएगा, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, वेमेन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, कोई सोशल इशू हो गया, उस पर मुझे पता है कि उस पर चांसेस हैं आने के, ठीक है, डेमोक्रेसी हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारे उस पर मैं इंट्रो, रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन पहले से रट के जाऊँगा, चपका दूंगा सीधे। मेरे 400 में से 150 शब्द तो ऐसे ही हो जाएंगे, रेडीमेड वाले ही। और सोचिए, एक जब बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो जब कोई भी आपका ऐसे पढ़ेगा तो वो शुरुआत से ही पढ़ेगा। इंट्रो अगर आपका अच्छा होगा तो इम्पैक्ट अच्छा डालेगा। जब एग्जामिनर मार्क्स देता है तो कंक्लूजन पढ़ के आपके मार्क्स देगा, राइट। ये पूरा इंट्रो है, ये पूरा बॉडी और ये कंक्लूजन है, यही पढ़ने के बाद तो नंबर देने वाला है आपको, तो वो भी एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। तो इस वजह से अगर वो पहले से ही आपके प्रिपेयर है, नहीं तो होगा क्या, वहीं पे आपको बनाना पड़ेगा, और बनाने का टाइम मिलता नहीं है। या तो आपका पेपर में दिमाग चल सकता है, हाथ चल सकता है, टाइम कम होता है, दोनों नहीं चल सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे, सारी चीज़ें पहले से ही वो करके जाएंगे कि मुझे वही छापना है, मेरे को वही चपकाना है, चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, ख़त्म बात, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स, हैक्स, जो भी आप बोलो, तो इतना कोई बड़ी डील है नहीं, ठीक है। और अभी आते हैं, रीड द फॉलोइंग पैरा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन अबाउट 40 वर्ड्स। क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन टोटल 2 नंबर का है, ठीक है, यानी टोटल 10 नंबर का ये पूरा सेक्शन है। ये आपको पैसेज देखने मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा आपको पैसेज देखने मिल रहा है। और इस पैसेज से आपको ये जो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसको आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान इस चीज़ का रखना होता है कि ये जो पूरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जो ऊपर यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे हैं, ये भी पूरा, ठीक है, इसको पूरा पहले आपको समझने की ज़रूरत होती है। अगेन टाइम कम है तो बहुत तेज़ी के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करनी होगी आपको पहले से। ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्वेश्चन आया, जैसे कि स्कूल डेज़ में करते थे, क्वेश्चन आया और यहाँ पे देख लिया, अच्छा ये लाइन है और छाप दिया, अब तुमको मतलब अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आया है, जो भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये, एक सेकेंड, जैसे क्वेश्चन है कि मान लेते हैं, व्हाट पैटर्न कैन यू डिसर्न फ्रॉम द पैसेज अबव अबाउट अ सेक्शन ऑफ द मिसगाइडेड यूथ ऑफ द रीजन। तो वहाँ पे आपने देखा हो ये लिखा हुआ है, मिसगाइडेड ऑफ द यूथ ऑफ द रीजन, ठीक है। तो अब डिट्टो नहीं छाप देंगे। रीज़न क्या है, डिट्टो छापेंगे तो वो वहाँ पे उतने आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए आपको, ठीक है। वो मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको थोड़ा अपने खुद के वर्ड्स में लिखोगे,
और खुद के वर्ड्स में थोड़ा तभी लिख पाओगे जब आप उस पूरे पैसेज को समझोगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, डेटा है, फैक्ट है, अगर कुछ नाम है तो वो तो आप लिखोगे, ऑब्वियस ये बात है। लेकिन जितना आप खुद के वर्ड्स में लिखोगे उतना ही आप यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लेते हैं आधा आधा नंबर भी अगर बाकियों से ज़्यादा मिलता है तो आप कहीं ना कहीं 2.5 नंबर यहीं पर आगे निकल गए, 2.5 नंबर यहाँ पे आगे निकल गया। और ऐसे में तो मैं आपको बता दूं जो 30 नंबर का है, ऐसे में तो आप ये समझ लीजिए कि 10 से लेके 15 नंबर तक का आप एडवांटेज ले सकते हैं आराम से, ठीक है। 30 में जहाँ पे लोगों को 10 मिल रहे होंगे वहाँ 20 उठा के नंबर आ रहे होंगे, ठीक है, 20 नंबर उठा के, तो ऑब्वियस। और ये 10 नंबर का जो गैप है बहुत बड़ा गैप होता है। Then coming on to the Pressy writing, read the following passage and write the Pressy in your own words. Not more than 100 words exceeding the limit could entail negative marking। यानी कि ये पूरा Pressy है, ठीक है। इसको पूरा आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि तब तक आप इसको 100 वर्ड्स में इसको कंसाइज नहीं कर पाओगे, इसको शॉर्टन करना है आपने, ठीक है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पूरा वैसे तो जो CAPF में होता है वो ऐसे पॉइंट्स फॉर्मेट में कभी नहीं आया है, पॉइंट्स, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो ये पूरा Pressy हमें पहले पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको 100 वर्ड्स में लिखना है। यूजुअली हमें क्या करना होता है Pressy राइटिंग लिखते वक्त, कि हमें पहले एक रफ में लिख लेना होता है। क्यों? ताकि हमें पता चल जाए, हमने रफ में लिख लिया फिर मैंने देख लिया कि मेरे एक लाइन में कितने शब्द आ रहे हैं। अच्छा, मेरे एक लाइन में 8 शब्द आ रहे हैं, मैंने कितनी लाइन लिखी हैं, मैंने 12 लाइन लिखी हैं, तो मेरे 96 ही वर्ड हुए, मतलब ये रफली है, तो मतलब ठीक है, मेरा मतलब ठीक है। यानी कि अगर मैं लिखूंगा एग्जैक्ट तो 96 नहीं होगा ना, क्योंकि एक में 8 है तो हो सकता है किसी में 9 हो, किसी में 7 हो, इस तरह से भी हो सकता है। तो लेकिन हाँ, ये कि अराउंड रफली 100 के अराउंड होगा। आपको ऐसे एक एक गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है गिनने का, ठीक है। तो अगर वो 98 हो जाता है, फिर 102 हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं 101 शब्द 102 शब्द हो जाएगा तो तुम्हें नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा, नहीं। अगर आप 100 वो लिखा है, हाँ, अगर आपसे 110 प्लस हो जाते हो, 110 से प्लस, देन डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 का मान लेते हैं 95 में ही फिनिश कर देते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा अगर कम साइड में हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा साइड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और ये हमें कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, पूरा हमें पढ़ना होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से पढ़िए, टाइम कम है तो इस तरह से पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पढ़ लिया, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया 2 लाइन में, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया 2 लाइन में। ये मैंने मान लेते हैं 2 पॉइंट पढ़े, इसको मैंने 1 लाइन में समराइज़ कर दिया। ये मैंने फिर 2 पॉइंट पढ़े, मैंने इसको 1 लाइन में समराइज़ कर दिया। या तो आप पूरा पढ़ लो एक साथ देन समराइज़ कर दो उसको, या फिर ब्लॉक्स में पढ़ो और ब्लॉक्स को समराइज़ करो, एंड देन इस तरह से उसको रफ में लिखते जाओ कहीं पर, ठीक है। और रफ में लिखने के बाद ऐसी तरह से आप गिन लो एक लाइन में कितने हैं, कितनी लाइंस हैं, इस हिसाब से आपके वर्ड्स आ जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे तो हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 120 शब्द हो रहे हैं, लिखना 100 में, 130 हो रहे हैं, 140 हो रहे हैं, तो देखिए फिर से आप इसको रफ नहीं बना सकते कि चलो मैं फिर से रफ बनाता हूँ, फिर से शब्द गिनता हूँ, टाइम नहीं है ना उतना। तो किया एडवाइजेबल क्या है यहाँ पे कि आपने 120 है, ठीक है, तो आप देख लो कि मुझे कट तो पक्का करना है भाई, मेरे 120 हो रहा है, मुझे 100 में लिखना है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें मुझे कट करना पड़ेगा। आप देख लो अपने हिसाब से क्या क्या हटाया जा सकता है। हटाने के बाद ऑब्वियस ये बात है आपका कहीं ना कहीं वो 105 100 के अराउंड पहुँच जाएगा वो, ठीक है। दैट इज़ एडवाइजेबल। तो ये 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी अगर आपको चाहिए, अगर आपका पहले बात तो कोई डाउट है तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर आपको चाहिए कि मैं इसको इनके आंसर्स भी लिख के लाऊँ, जैसे सारे ऐसे तो मैं लिख के नहीं लाऊंगा, इतना भी मैं आपके लिए काम नहीं करने वाला हूँ। ऐसे में एक ऐसे आप जो भी अगर आपको कोई चॉइस है तो आप ऐसे बता देना, ऐसे भी लिख देना कॉमेंट सेक्शन में कि ये वाला ऐसे लिख दो, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह से लिखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें Pressy कैसे लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन में भी मैटर करती हैं चीज़ें, ठीक है। किस तरह से कुछ ऐसे एग्जैगरेटिंग वर्ड्स होते हैं जो हम अपने यूज़ करते थे अपने स्कूल और कॉलेज डेज़ में, जब हमें कोई आंसर नहीं आता था और हम बार बार सेम चीज़ को रिपीट करते थे। वैसे तो यहाँ पे इतने बड़े आंसर नहीं लिखने होंगे बिकॉज 2 ही नंबर का है, क्योंकि आई थिंक जो CAPF में हम लोग लिखते हैं तो वो शायद 5 या 10 नंबर का होता है ऐसे, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा लिखना होता है उसमें, 5 नंबर का होता है आई थिंक, हाँ। यहाँ पर 2 नंबर का है, ठीक है। Pressy राइटिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि Pressy राइटिंग में ध्यान ये रखना होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, अपने आप से कुछ ऐड नहीं करना, ना तो कॉम्प्रिहेंशन में ना तो Pressy में। तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग आपको चीज़ें समराइज़ करनी है Pressy राइटिंग में, और वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मिस नहीं करनी है Pressy राइटिंग में। जैसे कि अगर कोई होता है ना कि जैसे हम कोई मूवी देख के आते हैं, फिर हम अपने दोस्त को जैसे मूवी मान लेते हैं वो 2 घंटे की थी, ठीक है, या फिर 3 घंटे की भी मूवी है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लगेंगे हमें अगर दोस्त को कायदे से समझानी तो भी।
लेकिन कोई चीज़ मिस भी नहीं करते हैं। कैसे हम उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं कर रहे हो, उसका मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हो, फिर भी आपने वर्ड लिमिट को भी क्रॉस नहीं किया। दैट इज़ अ गुड प्रेसी। व्हाट इज़ अ गुड ऐसे मैंने आपको बता दिया है। कॉम्प्रिहेंशन में कैसे क्या लिखना हो तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जब मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो सॉल्व करके लाऊंगा और वहाँ पे मैं चीज़ें बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू मी अभी सिर्फ आपने टीयर 1 पे फोकस करना है, क्योंकि टीयर 1 नहीं निकला तो फिर टीयर 2 की प्रिपरेशन का आप तेल नहीं डालेंगे, ठीक है। तो टीयर 1 की प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, ठीक है। उसमें फिर 10,000 कैंडिडेट में आओ और आपको इनफ टाइम मिलेगा। आप देख रहे हो यार, मैं आपका 1 महीने में करवा दूंगा ये, ठीक है। 4 महीने तो आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और वैसे भी चुनाव है, ठीक है। फरवरी में आपका एग्ज़ाम भी होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर चुनाव होंगे, चुनाव के बाद ही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो टीयर 2 के लिए टाइम मिलेगा। वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा 25 तारीख को, उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली यही सेम चीज़ लिखी होगी, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, टीयर 1 पे फोकस करने का। टीयर 1 पे अलग से वीडियो आएगा। धन्यवाद।